हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। जी हां मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हां मेरे दोस्तों, पास्ट भी, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ पार्ट इसमें आपको परफेक्ट का मिलेगा, कुछ पार्ट इसमें कंटिन्यूअस का मिलेगा। परफेक्ट में क्या मिलेगा? बनाने के नियम आप समझेंगे कि सब्जेक्ट हैड। परफेक्ट में आपको हैड मिलता था, उसमें बीन लगाकर भर में आइंज लगाते, यानी कुछ हिस्सा कंटिन्यूअस का, क्योंकि कंटिन्यूअस में भर में आइंज लगाता था। तो हैड भी और भर में आइंज भी, यानी दोनों मिलाकर कॉम्बिनेशन हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का मतलब था, पास्ट का मतलब था, यानी वाक्य के अंत में था भी लगे रहेगा, रहा रहे भी लगा रहेगा, और या था ये थे ये थी भी लगा रहेगा। तो पढ़ता आ रहा था, पढ़ते आ रही थी, पढ़ते आ रहे थे, यह आपके वाक्य का किसी भी वाक्य में भर के साथ, समय के साथ साथ, देखिए किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में भर में समय के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा यहां पर, समय के साथ साथ किसी वर्ब में समय के साथ ता आ रहा था, ते आ रहे थे, अथवा ती आ रही थी लगा रहता है, तो ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझा जाता है। समय के साथ साथ, और समय के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, या फिर सिंस या फिर फॉर। सिंस या फॉर, तो सिंस का प्रयोग स्टूडेंट्स और फॉर का प्रयोग लगाते हुए हम टाइम लिखते हैं। यहां देखिए, सिंस या फॉर का टाइम लगाते हुए हम टाइम को लिखते हैं। बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट हैड बीन या सिर्फ हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हैड बीन सबके साथ लगता है। भर में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हुए दोनों में कोई भी एक भी टाइम। अब रहा सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, इसे समझना है। तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट मींस एकदम बिंदु, पॉइंट, टाइम का ऐसा पॉइंट जो कभी मिटेगा नहीं, कहने मतलब फिक्स हो गया। सोमवार एक ऐसा पॉइंट जो फिक्स हो गया, कहने का मतलब कि समय एक ऐसा बोलो जो फिक्स हो जाए, हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। जैसे सुबह से मैं पढ़ रहा था, दोपहर हो गया, सुबह से मैं पढ़ रहा था। शाम हो गया तो मैं क्या बोलूंगा? सुबह से मैं पढ़ रहा था। रात को बोलूंगा, क्या बोलूंगा? सुबह से मैं पढ़ रहा था। देखिए वो सुबह फिक्स हो गया। एक वाक्य आपको लिखे, कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से, 2 दिन बाद भी बोलेंगे तो क्या कहेंगे? परसों सुबह से बारिश हो रही है। उसके बाद 4 दिन सुबह से, मतलब चौथा दिन सुबह से, सुबह फिक्स हो गया। किसी टाइम के लिए समय फिक्स हो जाता है तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं इस ऑफिस में 1975 से काम कर रहा था, मान लिया आज 2010 है, तो 2010 अगर ईयर हो रहा, चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? 1975 से मैं इस कंपनी में काम कर रहा था। 2022 भी आ जाए तो क्या मैं बोलूंगा? मैं इस कंपनी में 1975 से काम कर रहा था। यानी वो टाइम जो 1975 है फिक्स हो गया। तो फिक्स हो गया तो उसके लिए क्या करते हैं? सिंस लगाते हैं, सिंस 1975। और पीरियड ऑफ टाइम, आपका पीरियड बदलता रहेगा। 2 घंटा से मैं पढ़ा रहा हूं, 2 घंटा से पढ़ा रहा था, फिर 1 घंटा बाद क्या बोलूंगा? 3 घंटा से पढ़ा रहा था, फिर 1 घंटा बाद क्या बोलूंगा? 4 घंटा से आप पढ़ा रहा था। तो टाइम आपका बदल रहा है, तो टाइम बदल रहा है तो वहां लगेगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 10 आवर्स। तो याद करेंगे कि पॉइंट कहां लगता है और पीरियड ऑफ टाइम कहां लगता है। तो पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग लगाते हैं, उसके बाद टाइम लिखते हैं। चलिए गाइस, मैं बनाता हूं फटाफट। मैं इस ऑफिस में सन 1975 से काम करता आ रहा था या काम कर रहा था, दोनों का वाक्य लगभग एक है। काम कर रहा था या काम करता आ रहा था, एक ही बात है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है, उसके बाद हैड के बाद बीन लगाते हैं, तब हर में हम हमेशा आइज लगाते हैं। कौन सा भाग?
वो अंतिम वर्ब जिसका साथ रहा था, रहे थे, रहे थे, या ता रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी लगा रहता है, वो मेन वर्ब होता है। वर्ब हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और सेकंड वर्ब आता है तो पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ता है तो टू लगाकर जीवन लिखते हैं। चलिए गाइस, मैं इस पर पढ़ा चुका हूं, आप लोग पीछे हुआ वीडियो देखिएगा। जब आप पीछे का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी समझ में जल्दी से आसानी तरीके से आ जाएगा। तो गाइस आप बने रहे मेरे साथ अंत तक। तो चलिए, आई सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। मैं काम करता आ रहा था, मेरे सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। आई हैड बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा था। कहा? इस ऑफिस में। इन दिस ऑफिस। मैं इस ऑफिस में काम कर रहा था या काम करता आ रहा था 1975 से। तो से का मीनिंग क्या लिखते हैं? सिंस या फॉर। चूंकि 1975 एक फिक्स टाइम हो गया तो वहां सिंस लगाते हैं। तो सिंस 1975 यूज कीजिए आप। क्लियर ना? चलिए, कल सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। तो बारिश होना नेचुरली है, इसलिए नेचुरल चीज के साथ मैं क्या लगाऊंगा? इट का प्रयोग करूंगा। तो इट हैड बीन रेनिंग, क्या लिखेंगे हम? यूज करेंगे इट हैड बीन रेनिंग। बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग, सॉरी रेनिंग, आईएनजी लगाएंगे। रेन में भर में आईएनजी लगाएंगे ना। तो इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी। कंटिन्यू, लगातार, कंटिन्यू बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यू। कल सुबह से, सिंस लास्ट मॉर्निंग। चाहे यस्टरडे मॉर्निंग भी आप लिख सकते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग चाहे सिंस लास्ट मॉर्निंग, मतलब जो बीत गया मॉर्निंग वो मॉर्निंग से, या यस्टरडे मॉर्निंग, आपकी मर्जी। सिंस यस्टरडे मॉर्निंग या सिंस लास्ट मॉर्निंग, आपकी मर्जी, आप जो दोनों में से यूज कर सकते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग, सब्जेक्ट, हैड बीन, रेनिंग ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो सिंस या फॉर का यूज करते टाइम लिखेंगे। अब आपका समय है, सवाल है कि मैं आपका पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रही थी। मैं आपका पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रही थी। तो क्या बनेगा? आई हैड बीन वेटिंग यू। मैं आपका इंतजार कर रही थी या करते आ रही थी। आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस 3 आवर्स या फॉर 3 आवर्स। सोच के बताए। सिंस तो नहीं, क्योंकि टाइम बदलता रहेगा। अगर 1 घंटा लेट होता तो क्या कहती वो लड़की? 4 घंटा से इंतजार करती। फिर 1 घंटा और लेट होता तो क्या कहती? 5 घंटों से मैं आपका इंतजार कर रही। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इसमें आपका फॉर का यूज होगा। तो फॉर लास्ट 3 आवर्स। शी हैड बीन, सॉरी, आई सब्जेक्ट आई है। तो आई हैड बीन वेटिंग यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतजार कर रही थी। फॉर लास्ट 3 आवर्स। क्या लिखा है गाइस? फॉर लास्ट 3 आवर्स। आई हैड बीन वेटिंग यू फॉर लास्ट 3 आवर्स। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपको पक्का समझ में आ गया होगा। तो आपका बहुत ज्यादा समय मैंने नहीं लिया, कम समय में आपको बहुत अच्छा समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। तो प्लीज यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दूसरों को बिल्कुल ना भूलेंगे गाइस। तब तक बाय बाय, सी यू, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूं, देखते रहे, कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।